क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बढ़ते क्रम में सजाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर क में 26 का क 1/2 दिया हुआ है, फिर 1/3 है, फिर देखिए 3/4 है। तो इसको पहले देखिए रफ में पता कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4। रफ रफ कॉपी में इसको लिखेंगे पहले। तो देखिए तिरछा गुना करके देखेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए 3 गुने 1 3 हुआ, 2 गुने 1 2। ठीक है, देखिए 2 गुने 1 तिरछा गुना होता है इधर से इधर और इधर से इधर। तो देखिए 3 गुने 1 3, 2 गुने 1 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है इस पे ऊपर में। देखिए 2 गुने 1 2, 3 गुने 1 3 आ रहा है इस पे, यानी 1/2 बड़ा हुआ 1/3 से। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें भी तिरछा गुना करेंगे 1/3 और 3/4 में। ठीक है, देखिए 1/2 1/3 और 3/4। तो 4 गुने 1 देखिए 3/4 है यहाँ पे। 4 गुने 1 कितना हुआ, 4 गुने 1 4, 3 तिहाई 9। देखिए 3 तिहाई 9, 4 गुने 1 4, यानी ये बड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे और इधर का मुंह करेंगे। अब देखिए सबसे यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन हुआ, देखिए 1/2 इससे बड़ा है, 1/3 से 1/2 बड़ा है और 1/3 से 3/4 भी बड़ा है। देखिए जिधर का मुंह इसका करेगा उधर ही का बड़ा होगा। तो 3/4 1/3 से बड़ा है, 1/2 1/3 से बड़ा है, यानी 1/3 सबसे छोटा हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 कॉमा। अब देखते हैं 1/3 देखिए सबसे छोटा हो गया। ठीक है, इसका इसका काम हो गया खत्म। अब देखिए ये दोनों में, तो 1/2 और 3/4 में, तो 1/2 और 3/4 में देखिए तिरछा गुना करते हैं। ठीक है, इस तरह से तिरछा गुना होता है। 4 4 गुने 1 4 आया यहाँ पे। ठीक है, इस पे 4 आया, 3 दूनी 6 6 आया इस पे, यानी 3/4 जो है सबसे बड़ा हुआ, 1/2 से बड़ा हुआ। देखिए फिर से 3 दूनी 6, 4 गुने 1 4, तो 6 आ रहा है यहाँ पे ऊपर में गुना होकर तिरछा, यानी 3/4 बड़ा है। तो 1/2 3/4 से छोटा है, तो अब हम 1/2 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद देंगे 3/4, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा पहले उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम तिरछा गुना करके पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि अंश देखिए यहाँ पे अंश भी बस ये दोनों का अंश मिल रहा है, यहाँ अंश अलग है, तीनों का हर देखिए अलग है। तो तिरछा गुना से सब जल्दी पता हो जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अब देखिए ख हल करेंगे, तो हम यहाँ पे ख लिखते हैं। तो देखिए ख में है 1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 2/7। तो देखिए इसमें भी एक हम लिख लेते हैं 1/3 1/4 और 2/7। तो इसमें देखिए तिरछा गुना करेंगे, 4 गुने 1 4, 3 गुने 1 3 आया यहाँ पे। देखिए 4 गुने 1 4 आया इस पे ऊपर में, 3 गुने 1 3 आया, यानी ये बड़ा हुआ क्योंकि ज़्यादा आ रहा है गुना करने पे। 4 आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है। अब इसमें देखिए 7 गुने 1 7, 4 दूनी 8। देखिए फिर से 7 गुने 1 7 आ रहा है यहाँ पे ऊपर में, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यानी ये बड़ा हुआ 8 वाला। अब देखिए 1/4 से 1/3 बड़ा है, 1/4 से 2/7 बड़ा है, क्योंकि देखिए इधर इधर का मुंह है तो ये बड़ा हुआ 1/4 से, और इधर का मुंह है तो 1/3 बड़ा हुआ 1/4 से, यानी 1/4 सबसे छोटा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/4 कॉमा सबसे छोटा हुआ। अब देखिए 1/3 और 2/7 में। ठीक है, तो देखिए अब इसका काम हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ पे पता चल गया है सबसे छोटा है। अब 1/3 और 2/7 में तिरछा गुना करते हैं। तो 7 गुने 1 7, 3 दूनी 6, तो यानी 6 आ रहा है यहाँ पे। 7 गुने 1 7 आ रहा है यहाँ पे, यानी 1/3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, यानी देखिए 1/3 बड़ा है। 7 गुने 1 7 आ रहा है तिरछा गुना में, 3 दूनी 6 आ रहा है, यानी ये 1/3 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे 2/7 लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटा वाला पहले लिखना है, उसके बाद लिखेंगे 1/3। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका 1/4 कॉमा 2/7 कॉमा 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए सबको बढ़ते क्रम में सजाते जा रहे हैं, या बढ़ते क्रम को
आरोही क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ग हल करेंगे। अब देखिए ग में 2/5, 3/5 और 1/5। तो यहाँ पे देखिए हर सबका समान है, सब 5-5 है हर में। तो देखिए इसमें ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रोटी है, एक रोटी का कितना भाग हो रहा है? 5 भाग। 3 रोटी का 5 भाग और 2 रोटी का 5 भाग। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह से हम समझेंगे। यहाँ पे एक रोटी का 5 भाग हो रहा है, 3 रोटी का 5 भाग, क्योंकि हर देखिए हर बराबर है। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, तिरछा गुना करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब हर बराबर है, ठीक है, या अंश बराबर रहे सबका, तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। देखिए एक रोटी का 5 भाग हो रहा है, 3 रोटी है यहाँ पे ऊपर में 3 लिखा हुआ, तो मान लीजिए कि 3 रोटी है, उसका 5 भाग हो रहा है, नीचे भाग होता है। 2 रोटी है तो उसका 5 भाग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा टुकड़ा किसका निकलेगा? एक रोटी का 5 भाग का, क्योंकि 2 रोटी का 5 भाग एक रोटी का 5 भाग से दुगना बड़ा होगा, और 3 रोटी का 5 भाग दोनों से बड़ा होगा। यानी एक रोटी का 5 भाग सबसे छोटा हुआ, तो यहाँ पे एक रोटी का 5 भाग हम लिख देंगे, यानी 1/5 कॉमा। अब देखिए सबसे छोटा हुआ, यानी सबसे छोटा भाग निकलेगा, यानी ये सबसे छोटा हुआ। अब देखिए 2 रोटी का 5 भाग छोटा होगा 3 रोटी के 5 भाग से, तो यानी 3 रोटी के 5 भाग, यानी 3/5 सबसे बड़ा हुआ, 2/5 बीच में आएगा, तो 1/5 सबसे छोटा। तो देखिए इस तरह से हम इसको सजा सकते हैं, या तिरछा गुना भी कर सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी ये बड़ा हुआ, 5 या 15, 5 गुने 1 5, यानी ये सबसे छोटा हुआ, उसके बाद ये उसके बाद ये। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का क ख ग हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है घटते क्रम में सजाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। अभी तक हम छोटा से बड़ा सजा रहे थे ये तीनों में, अब इसको हम सजाएंगे बड़ा से छोटा घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ भी अंश बराबर है, देखिए यहाँ पे हर बराबर था, यहाँ पे अंश बराबर है। यहाँ भी देखिए बस हम समझ के यहाँ पे जल्दी से हल कर सकते हैं, तिरछा गुना करने का भी जरूरत नहीं है इसमें। देखिए 3 रोटी का 5, 3 रोटी का 11, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 3 आम, कुछ भी जो मर्जी आपका, 3 आम, 3 सेव, कुछ भी। तो देखिए 3 रोटी का 5 भाग हो रहा है, 3 रोटी का 11 भाग, 3 रोटी का 4 भाग। तो सबसे ज़्यादा भाग किस पे आएगा? 3 रोटी का 4 में, क्योंकि 3 रोटी का 4, सिर्फ 4 भाग हो रहे हैं, यहीं 11 भाग, यहाँ 5 भाग। तो 11 भाग वाला सबसे छोटा छोटा भाग निकलेगा टुकड़ा, सबसे बड़ा भाग 3/4 होगा। तो यानी सबसे बड़ा भाग को पहले लिखना है, क्योंकि बड़ा से छोटा सजाना है हमको। तो 3/4 यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद 3/5 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा है 3/11, 3 रोटी का 11 भाग सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 11 भाग करना, छोटा छोटा पीस निकलेगा टुकड़ा। 3/5 11 भाग से ज़्यादा ही बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा, यानी 3/4, 3/5, 3/11। देखिए ये बढ़ते क्रम में हो गया है। अब ख हल करेंगे यहाँ पे 27 का ख। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान है, बस देखिए इसमें हर सब समान है, जैसे इसमें अंश समान था, इसमें भी देखिए हर समान था ग में। क्वेश्चन नंबर 26 का ग में, तो इसको भी इसी तरह समझेंगे जैसे हम ये समझे थे। तो देखिए यहाँ पे 8 रोटी का 11 भाग, 10 रोटी का 11 भाग, 9 रोटी का 11 भाग। तो सबसे बड़ा जो टुकड़ा होगा वो किसका होगा? 10 रोटी का 11 भाग में, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, नीचे सब बराबर है। तो देखिए 10 रोटी का 11 भाग सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 10 रोटी का 11 भाग करना है, यहाँ 8 रोटी का 11 भाग, तो रोटी कम रहेगा तो भाग भी छोटा छोटा होगा। तो 10/11 सबसे बड़ा, उसके बाद 9/11, उसके बाद 8/11। तो देखिए जब हर समान हो तो बस ऊपर में देखना है, अंश में सबसे बड़ा को सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद छोटा ऊपर में अंश में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सजा देंगे। अब देखिए ग में, ग है 3/5, 2/3, 3/8। तो देखिए यहाँ पे हर और अंश अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/8 है। तो हम तिरछा गुना करके देखेंगे।
तो देखिए रफ में हम तिरछा गुना करते हैं तो इस तरह से 3/5, 2/3, 3/8, यही है क्वेश्चन। ठीक है, 3/5, 2/3, 3/8। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे 3 तिहाई 9 आ रहा है इस पे। देखिए 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, इस पे 9 आ रहा है, 5 दूनी 10, इस पे 10 आ रहा है, यानी ये बड़ा हुआ। तिरछा गुना करेंगे यहाँ भी देखिए 8 दूनी 16, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 8 दूनी 16, तो 16 आ रहा है इधर में, तो ये बड़ा हुआ। यानी 2/3 जो है सबसे बड़ा हुआ। देखिए 3/8 से भी बड़ा हुआ, 3/5 से भी बड़ा हुआ। तो क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 2/3 सबसे बड़ा हुआ। बढ़ते क्रम, माफ कीजिएगा, घटते क्रम में इसको सजाना है, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले, तो 2/3 अब देखिए हो गया, तो इसको हम हटाएंगे। अब 3/5, ये सिर्फ रफ में कर रहे हैं। देखिए 3/8 में अब तुलना करेंगे तो 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो यानी ये बड़ा हुआ। इस तरह से भी 3 रोटी का 5 भाग, 3 रोटी का 8 भाग, क्योंकि ऊपर में बराबर है। तो देखिए सबसे बड़ा भाग 3/5 होगा, क्योंकि 5 ही यहाँ पे 8 है। तो 3/5 अब लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा में, मतलब 3/8 से बड़ा में, यानी सबसे छोटा 3/8, सबसे बड़ा 2/3, उसके बाद 3/5, सबसे छोटा 3/8। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और 27 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि जोड़ें। तो 3/5 है प्लस 1.2/5 प्लस 2.1/5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का क्रम में देखिए 3/5 प्लस 1.2/5 प्लस 2.1/5। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 3/5 प्लस, पहले पूर्णांक हम तोड़ेंगे, तो 5 गुने 1, देखिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो पहले ये दोनों गुना करते हैं, 5 गुने 1 5, फिर 2 जोड़ते हैं, तो 5 2 7, और नीचे जो होता है उसको लिख देते हैं 7/5 प्लस, देखिए नीचे 5 था तो 5 लिख दिए, 5 दूनी 10, 1 जोड़ेंगे 10 1 11, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, देखिए नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 7/5, ये हो गया 11/5। तो अब देखिए 5 क्या लेंगे, इसका लघुत्तम। तो देखिए हर में तीनों 5 है, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 5। अब जब हर सेम बराबर है और लघुत्तम भी 5 वही आएगा, तो बस ऊपर में हम अंश जो है सबको लिख देंगे। 3 + 7 + 11, कितना आएगा आंसर इसका, देखिए 7 3 10, 7 3 10 10 और 11 कितना होगा 20, 21/5। ठीक है, अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़ें तो देखिए कितना आ जाएगा। इसको अगर भागा दिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 4 बार में लगेगा, 5 चौक 20, शेष कितना बचेगा 1, क्योंकि 21 है, और जो नीचे है यहाँ पे हर में उसको बस यहाँ पे लिख देना है। तो 4.1/5 इसका आंसर होगा जोड़ने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। अब देखिए खाम में 3/5 प्लस 8/10 प्लस 1/10 है, तो इसका भी लघुत्तम क्या होगा, देखिए 10 10 5, तो लघुत्तम क्या होगा 10, क्योंकि 5 से 10 कटता है तो 10 लघुत्तम हो जाएगा। 5 दूनी, देखिए 5 से 2 बार में 10 लग रहा है, तो 2 से 3 में गुना करेंगे ऊपर में जो अंश है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस 10 से 1 बार में, तो बस 8 गुने 1 8, ऊपर में 1 गुना कर देंगे, 10 एक बार में तो 1 गुने 1 1, यानी 8 से 14 1 15/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 15/10। अब इसको हम 5 से देखिए कट रहा है दोनों, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 आया, बराबर कितना आ गया, देखिए नीचे लिख देते हैं 3/2। ठीक है, अब देखिए 3/2 को 2 से हम भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 2, 3 एक बार में लगेगा, शेष कितना बचेगा 1, तो शेष को हम यहाँ पे लिखते हैं, जो जिससे भाग दे रहे हैं 2, जो नीचे है हर में उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1.1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ख भी हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है घटाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या, 8/11 माइनस घटाना है, देखिए 4/11 को, तो यहाँ पे देखिए 11 लघुत्तम हो जाएगा, दोनों हर में 11 है तो बस 11 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको बस लिख देंगे, क्योंकि दोनों देखिए बराबर है हर।
तो 8 में से 4 गया 4, तो 4/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 2.1/5 है माइनस 1.2/5। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/5 माइनस 5 गुना 1 5, 5 2 7/5। तो देखिए 5 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर है हर में, तो बस ऊपर जो है उसको लिख देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा देखिए 4/5। ठीक है, तो इस तरह हम इन दोनों को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए गुना करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क में है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का क में है, जो गुना करना है उसमें 5/8 गुना 16। ठीक है, तो देखिए गुना करना है, तो गुना में हम जानते हैं कि तिरछा कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। तो 8 से 16 काटेंगे, 8 दूनी 16 दो बार में कट रहा है। देखिए भागा हो रहा है, 8 से 16 दो बार में कट रहा है, तो 8 दूनी 16, दो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और गुना कर देंगे 5 गुना 2। अब यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 8 से 16 कट गया है दो बार में, तो 2 बचा, 5 दूनी 10, यानी का आंसर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 2.1/3 गुना 6 ख में है, तो पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 गुना 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 अंश है और 3 देखिए इसमें हर है, तो अंश से हर कट जाएगा, चाहे ऊपर रहे चाहे तिरछा रहे। ठीक है, तो हर से अंश काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6, कितना आ गया आंसर, 7 दूनी 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए ग में 9/16 गुना 4/9 है, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा। और देखिए तिरछा में 9 से 9 खत्म, 4 से 4 चौक 16। तो देखिए इसमें कितना आंसर हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे सिर्फ 4 बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भाग दें। ठीक है, तो 1/2 भागा 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 गुना, ऊपर में देखिए 3 है तो ऊपर में 1 हो जाएगा 1/3। ठीक है, देखिए भागा 3 है, तो 3/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1/2 भागा 3/1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि जब हर में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो भागा को क्या कर देंगे, गुना में बदल देंगे, तो गुना यहाँ पे लिखेंगे, और एक जो हर है उसको अंश में कर देंगे, और जो अंश है उसको हर में, यानी 1/3। तो इसका आंसर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए सामने से कोई कट नहीं रहा, तो 1 गुने 1 1, 3 दूनी 6, यानी 1/6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का 1/6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ख में है 12/49 भागा 4/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/49 गुना 7/4। ठीक है, देखिए भागा को गुना में बदलेंगे तो 7 जो हर में वो अंश में हो जाएगा, और 4 अंश है जो हर में हो जाएगा। तो इसको देखिए काटते हैं, 7 7 49 कट जाएगा, देखिए तिरछा में 4 तिया 12 कटेगा। देखिए इसका आंसर कितना आ गया, बराबर 3/7। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3/7। अब देखिए ग में, तो ग में है 3.10 भागा 5.1/2। तो देखिए पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 10 या 30, 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33/10, गुना करेंगे यहाँ पे भागा से गुना, तो देखिए 5 दूनी 10 1 11/2, तो 11/2 आ रहा है। देखिए तो जो 2 नीचे है उसको ऊपर कर लेंगे, और 5 दूनी 10 1 11, 11 को अंश हर बना लेंगे। ठीक है, गुना में हम बदल दिए हैं। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 1 11/2 आ रहा था, तो गुना में बदलने के कारण 2/11 कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट देखिए हम यहीं पे उलट दिए हैं इसको पूर्णांक तोड़ करके। 5 दूनी 10 1 11/2 आ रहा था, तो हम गुना में क्या कर दिए 2/11 गुना करके। ठीक है, भाग गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दायां तरफ वाला जो भिन्न रहता है। तो देखिए इसको काटेंगे, 11 तिया 33, 2 पचे 10, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 3/5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनकी लंबाइयां 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1
1/3 सेंटीमीटर हैं, तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? तो देखिए हम लिखेंगे तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई बराबर, देखिए कह रहा है कि एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। तो देखिए पहला टुकड़ा का लंबाई है 10.2/3 सेंटीमीटर और दूसरा टुकड़ा का लंबाई है 20.1/3 सेंटीमीटर। तो देखिए तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो यानी 10.2/3 प्लस 20.1/3। ठीक है, तो इसको देखिए ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे, दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो देखिए 10 या 30, 30 दू 32/3 प्लस 20 या 60 है 61/3। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, फिर से देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10 या 30, 30 दू 32/3, 20 या 60 है 61/3। तो देखिए 3 3 का लघुत्तम 3, ऊपर लिखेंगे 32 प्लस 61, कितना आ जाएगा देखिए 2 1 3 6 3 9, 93/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो देखिए 3 से 31 बार में कट रहा है 93, 3 तिहाई 9 और 31 या 93 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे बराबर 31 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, बस पूर्णांक को तोड़ करके जोड़ देना है। देखिए 3 लघुत्तम होगा तो 32 प्लस 61, 32 61 93 होता है, तो 3 से 31 बार में कट जाएगा, यानी 31 सेंटीमीटर छड़ी की लंबाई थी तोड़ने के पहले। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 32 भी हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 तक